अस्सलामुअलैकुम, वाघा बॉर्डर लाहौर से मैं हूँ दुआ मिर्जा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आपस की बात अवाम के साथ मैं हूँ नवीन अली। आज मैं मौजूद हूँ वाघा बॉर्डर से तकरीबन 67 किलोमीटर दूर गंडा सिंह बॉर्डर पे, यानी शहर कसूर में। नाज़रीन, पाकिस्तान की बुनियादों में हमारे आबाओ अजदाद का लहू शामिल है। हमारा माजी शानदार रवायात का हामिल है। हमारे इस्लाम जब दीन के अलंबरदार बनकर उठे, उनकी निगाहें जिधर उठी कायनात मुसख्खर होती चली गई। वो जब अहले इल्म के सरों पर साया फगन हुए तो रहमत खुदावंदी के बादल साबित हुए। समंदर की गहराइयां उनकी घोड़ों के टापों के आगे चटियल मैदान बन गई और गुर्बत और इफलास के मुहीब साए उनको देखकर ऐसे भागे जैसे खुर्शीदे जहांताब की आमद की खबर पाकर अंधेरे में चमगादड़ भागते हैं। वो कभी हैदरे करार की अलगार बनकर चमके, कभी खालिदे जाबाज की तैगे जहां कशा बनकर गरजे और कभी मोहम्मद बिन कासिम की तैगे बे नयाम बनकर जबरो इस्तबदाद का तख्ता उलटते हुए दिखाई दिए। वाघा बॉर्डर लाहौर पे वैसे तो पूरा साल ही लोग यहाँ पर आते हैं और हर दिन ही जश्न का होता है, क्योंकि हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ मजहबी आज़ादी भी है और हर तरह के हुकूक भी हासिल हैं। वाघा बॉर्डर की तरह यहाँ पर भी जश्न का समा है। शहरी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि ये मुल्क उन्होंने लाजवाल नाकाबिले फरामोश कुर्बानियों के बाद जो है हासिल किया है। एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? कितना एक्साइटेड हैं पाकिस्तान के लिए और आज के लिए? ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है और अपनी जान से भी ज़्यादा एक्साइटेड हम लोग। और मेरे बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं और इनको बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। प्यारे कपड़े पहने आपने तो। थैंक यू। स्पेशली बनाए हैं? यस। हर साल बनाती हैं? हर साल। पाकिस्तान के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आई लव पाकिस्तान। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है गंडा सिंह बॉर्डर के ऊपर ट्रेन का सिलसिला जो है कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। आप मेरे पीछे लोगों को देख सकते हैं कि पाकिस्तानी कितने पुरजोश अंदाज से यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है बहुत ही पुरजोश नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम से ये जो एरिया है वो गूंज रहा है। दूसरी जानब जो है वो इंडिया है और वहाँ पर भी लोग जो है वो जमा हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी बॉर्डर पर जो है लोगों की बड़ी तादाद जमा है। पाकिस्तानी गीत जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यहाँ पर गूंज रहे हैं और बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है कि कब उनके जवान जो है यहाँ पर परेड जो है वो करेंगे। आपको सबसे अहम बात बताती चलूँ, ये एक वाहिद बॉर्डर ऐसा है जहाँ पर पाकिस्तानी जवान भारत की सरहद पार करते हैं और भारतीय जवान जो है वो यहाँ तक आते हैं। यानी ये पहला बॉर्डर ऐसा है और वाहिद बॉर्डर ऐसा है जहाँ पर दोनों तरफ के जवान जो है वो एक दूसरे की सरहदें पार करते हैं और एक दूसरे की सरहदों में आते हैं। तो आप ये सब चीजें अमली तौर पर अपने सामने देखिएगा। मेजर साथ हमारे साथ मौजूद है, जो सेकंड कमांड यहाँ पर देखते हैं वाघा की। मैंने हमेशा से देखा है, अगस्त में आए, जुलाई में आए, दिसंबर में आए, यहाँ पर जज्बा जीतनी है और वैसे ही पाकिस्तानी तो जज्बे के हवाले से मशहूर है। कितनी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं? बेसिकली यहाँ पे जो कैपेसिटी हमारी इट इज़ अराउंड 8000। तो इसके अलावा अभी आप देखेंगे स्टिल 1 आवर लेफ्ट। इसके बावजूद लोग यहाँ पे स्टेडियम फुल हो गया है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हज़ारों की तादाद में रोज़ाना के हिसाब से लोग आ रहे होते हैं और उनका जज्बा काबिल दीद होता है। और बिला तफरीक बगैर किसी रंग व नस्ल के यहाँ पे एक पाकिस्तानी होने का सबूत है, तो एक ही पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं यहाँ पे। सर ये बताइएगा, रेंजर्स के हवाले से हम हमेशा यहाँ पे देखते हैं कि जो मसल ऑफ मैन का जेस्चर है बहुत अट्रैक्ट करता है। वैसे कैसे ताल्लुकात होते हैं यहाँ पर दोनों के परेड करते हैं, दोनों ममालिक के फोर्सेस का दरमियान? हाँ, जब आप परेड कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका रिवायती हरीफ आपके सामने होता है, तो आप इन लोगों का जज्बा जो जोश होता है वो स्काई हाई होता है सारा। बट ये कि वैसे नॉर्मली जो इस तरह एक ऑफिशियल फॉर्मल हमारा इंटरेक्शन होता है हम वही करते हैं, इसके अलावा नहीं। वैसे लड़ाई होती है या फिर सही सॉफ्ट और हार्मनी वाला इंटरेक्शन होता है? नहीं, लड़ाई बेसिकली इंटरनेशनल बॉर्डर है, ऐसे लड़ाई यहाँ पे नहीं होती। और एज आ फ्रेंडली जिस तरह होते हैं एक नेबर का और कंट्री का आपस में होता है, नेशनल बॉर्डर पे होते रिलेशन, वैसे ही इनके साथ है हमारे। माशाल्लाह हमारे जवान सरहदों पर, बॉर्डर्स पर दिन रात एक किए हुए हैं। ना सिर्फ हिफाजत कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तानियों के अंदर जोश वलवला पैदा करने की भी हर मुमकिन कोशिश करते नज़र आते हैं और वो इस कोशिश में बिल्कुल कामयाब भी है। इन जवानों से मैं बात करती हूँ जिनके आगे मैं बहुत छोटी सी लग रही हूँ। मैं इनसे बात करती हूँ। सर क्या नाम है आपका?
मोहम्मद ज़ुबैर खान। ज़ुबैर साहब, आपका माशाल्लाह इतना लंबा कद और इतनी अच्छी आप परेड करते हैं, ये टांग उठाना, ये कद, ये गुस्सा, ये इस तरह से मूंछों को ताव देना, क्या इसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग ली है? जी। कितनी देर की ट्रेनिंग होती है? ये तकरीबन 1 साल की होती है। अच्छा, और जब आप परेड करने वक्त आते हैं, परेड करने से पहले भी कोई रिहर्सल्स होती हैं? जी जी, हम 5-10 मिनट के लिए पहले रिहर्सल करते हैं, वैसे थोड़ा जिस्म गर्म करने के लिए, तो फिर प्रॉब्लम नहीं बनती बाद में। मुझे ये बताइएगा, क्या आप शौक से ये सब कुछ करते हैं? अच्छा लगता है जब गुस्सा कर रहे होते हैं तो कभी स्माइल नहीं आई चेहरे पे? साफ ज़ाहिर है शौक से ही करते हैं ना, क्योंकि दुश्मन के सामने तो हम वैसे शौक से आते हैं, तो दुश्मन के सामने वैसे ही खड़े होना जिहाद है, आपको पता है जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से आप टांग उठाते हैं, इस टांग उठाने की प्रैक्टिस मुझे लगता है कि 1 साल से कोई बहुत ज़्यादा ही हो सकती है। साफ ज़ाहिर है, ये तो फिर अपनी फिटनेस की बात होती है, तो वैसे बंदे की अपनी सेहत सही हो तो फिर सब कुछ कर सकता है। ये टांग उठाना क्या, किस चीज़ का जेस्चर है, ये किस चीज़ का सिंबल क्या है ये? जी, आपने जब शुरू में भर्ती हुए थे ना, उस वक्त की हमारी ट्रेनिंग है, तो उस वक्त की ये प्रैक्टिस बनी हुई है, तो उस वक्त के जो हम ऐसी चीज़ पे उसको समझ के बराबर चल रहे हैं उसी के साथ। ये बिल्कुल अभी स्माइल दे रहे हैं, जबकि परेड के वक्त फुल गुस्सा और आंखों में बिल्कुल लाली छाई होती है। दुश्मन के सामने खड़े होकर मज़ीद भी जवानों से बात करते हैं, शायद ये बातों बातों में थोड़ा सा मुस्कुरा दें। सर, मुझे ये बताइएगा, कभी कोई ऐसा हादसा हुआ हो कि जब टांग उठाने लगी हो या टांग में कोई दर्द आया हो या कोई गिरने वाला वाक़या हुआ हो, कुछ ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं, ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ है, और ना कभी कोई टांग में दर्द हुआ है। तो अगर हो भी दुश्मन के सामने जब बंदा आता है सब कुछ ख़त्म हो जाता है जोश के साथ, तो कभी ऐसा मौका नहीं मिला हुआ कि दर्द हो या कुछ भी हो। मुझे ये बताइएगा, जिस वक्त आप परेड कर रहे होते हैं, पीछे से जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तब आपके अपने अंदर की क्या फीलिंग्स होती है? फीलिंग्स तो वो जो हमारी अवाम है वो हमसे प्यार करती है, वो पीछे नारे लगा रही होती है वो, और हमें तो जोश होता है, उनकी वजह जब वो नारे लगाते हैं हमें वो जोश मिलता है। मुझे बताएं कि आमतौर पर टीवी पर देख के लगता है कि दोनों लोगों में शायद बड़ी लड़ाई होती होगी, और वो क्या बात होती है जब बिल्कुल करीब जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, वो कोई गुफ्तगू भी होती है? जी, गुफ्तगू तो बस वो बेस्ट ऑफ लक या गुड ऑफ लक ही कहा जाता है अच्छे माहौल में। अगर थोड़ा सा उसको टेंस माहौल हो जाए तो फिर जाहिर है फिर आंखें दिखाना पड़ती हैं, सामने दुश्मन है, हमने अपने मुल्क के दफा के लिए खड़े हैं। वो कहते हैं ना कि मेरे जीते जी तेरे शहरों पे आसेब की जर्दी छाए क्यों, तेरा सर से आंचल ढलके क्यों, तेरा नैन कमल मुरझाए क्यों। तो जब फिर लड़ाई है या गुस्सा है तो फिर गुस्से में भी इंशाल्लाह हम उस पर हावी रहते हैं, ठीक है। जब प्यार है तो फिर ठीक है, हम भी जस्टर अच्छा देते हैं, हम किसी के साथ अच्छे मसायों की तरह रहना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे प्यार को, हमारी दोस्ती को कमजोरी समझे तो फिर ये भूल है उसकी। अच्छा, बॉर्डर पर जब फायरिंग होती है तब ऐसा भी होता है कि परेड के दौरान फिर जब हाथ मिलाएं तो फिर जोर से दबाएं? जी जी बिल्कुल, ये जो शेक हैंड है ना, ये जितना भी एटमॉस्फेयर चल रहा होता है, अगर किसी जगह पे फायरिंग हो रही है तो उसमें सख्ती आ जाती है, अगर माहौल कुछ थोड़ा सा फ्रेंकली चल रहा हो तो फिर उसमें थोड़ी सी नरमी भी आ जाती है। वैसे तो हमारे यहाँ पे फिटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा होता है, और इन सब फिटनेस में जो बेहतरीन लोग हैं वो ये हमारे नौजवान ही हैं, जो कि सरहदों पर खड़े हैं, जो अपनी ख्वाहिशात, अपना वक्त और जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी है उसको मार कर, उसको ख़त्म कर कर जो है यहाँ पर सरहदों की ना सिर्फ हिफाजत कर रहे हैं बल्कि परेड जैसे दीगर जो फ़राइज़ हैं उनको भी सरअंजाम दे रहे हैं। मज़ीद इनसे बात करती हूँ। सर, मुझे ये बताइएगा, आपकी डाइट में क्या क्या शामिल है, आपने अपने आप को किस तरह से मेंटेन रखा होता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डाइट बहुत अच्छी है और महकमा हमें बहुत अच्छी डाइट दे रहा है। अच्छा, मतलब क्या एक्सरसाइज करते हैं, खाना पीना आपका क्या है? थोड़ा सा जो हमारे पाकिस्तानी जो देख रहे हैं, थोड़ा सा उनको बताएं, शायद वो भी आपकी वजह से थोड़ा सा फिट हो जाए। जी, एक्सरसाइज तो होती है, हमारे पास जिम वगैरह है, हम वो करते हैं, और उसके बाद खाना माशाल्लाह हमारा बहुत ज़बरदस्त है, और दूसरे लोगों की बिना पे जो हमारा खाना होता है वो उनसे ज़्यादा अच्छा होता है। मुझे ये बताइएगा कि कभी आपके साथ कुछ ऐसा वाक़या हुआ हो परेड के दौरान, कभी हाथ से पिस्टल गिर गया या बंदूक गिर गई या बूट में कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ इस किस्म का वाक़या हुआ है कभी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी नहीं हुआ। और जब दुश्मन वाली साइड पे दुश्मनों के ऐसा वाक़यात अक्सर होते हुए नज़र आते हैं, तो उस वक्त क्या रिएक्शन होता है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे डर की वजह से ये सब कुछ होता है। जितना गुस्सा आप उनको दिखाते हैं, डेफिनेटली डरेंगे तो वो सही बिल्कुल डरेंगे। बिल्कुल। मज़ीद आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दानियाल अब्बास है। सर, आप कब से हैं यहाँ पे? मुझे तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं इधर। 5-6 साल हो गए आपको यहाँ पे। आपकी क्या ट्रेनिंग है, किस तरह से आपने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है? जी, हमें जो है वो पहले तो प्रैक्टिस दी जाती थी,
प्रैक्टिस के बाद उसके बाद जो है वो इधर जो है मतलब जिम वगैरह भी कराते थे, सारा कुछ कराते थे। तो बाद में जो है इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी से मैं जो है इधर परेड कर रहा हूँ अभी। ठीक है, मुझे ये बताइएगा जिस तरह लोग बाकी आज़ादी का जश्न मना रहे होते हैं, आपके अपने अंदर की क्या फीलिंग होती है कि आप किस तरह से आज़ादी का जश्न मनाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें जो है वो बहुत जो है ना खुशी होती है और जो है बहुत जुनून होता है हमें भी, जैसे और आदमियों को भी होता है। इस तरह हमारा जज्बा जो है और उनसे मतलब बड़ा होता है। लहू दे के अपना सवारे वतन को। मेरे साथ रेंजर्स के 2 और जवान मौजूद हैं और हील पहनने के बावजूद मैं इनके सामने बहुत छोटी इसलिए नजर आ रही हूँ क्योंकि जितने इनके कद बड़े हैं उतने ही जज्बे भी जवान हैं। अस्सलाम वालेकुम अली खान साहब। वालेकुम जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हम तो एक्साइटेड हैं ही क्योंकि हम आवाम हैं और हमें इसलिए एक्साइटमेंट है कि आप लोग यहाँ पर हैं। आप कितना एक्साइटेड होते हैं? हम भी खुशी करते हैं कि ऐसा कौम अल्लाह पाक ने दिया हुआ है कि इस कौम की वजह से हम इस कौम का हिफाजत कर रहे हैं कि एक इस्लाम में और मुसलमान भी है दूसरे नंबर पे और इंशाल्लाह करेगा क़यामत तक। कितने अरसे से परेड कर रहे हैं आप? मेरा 12 ईयर्स से। अच्छा, तो मुझे बताएं कि कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया जिस पर हंसी आई हो? बाकी तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन इधर गिरते रहते हैं परेड के दरमियान अक्सर रहते हैं इंडिया वाले, तो जब भी आते हैं हमारे सामने तो उसका पाँव स्लिप हो जाता है, गिर जाता है, ऐसा ये होता है। क्या करते हैं? तो फिर हम तो दुश्मन है, हम तो फिर और भी हेवी हो जाते हैं उसके ऊपर, यही करते हैं फिर। आपने जवानों की बात तो सुनी, लेकिन इन जवानों को हेड करने वाले मोहम्मद अशरफ गोहर साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इस पूरी परेड को हेड कर रहे होते हैं। मैं इनसे बात करती हूँ और इनसे जानती हूँ कि सर बताइएगा 6-6 फुट कद लंबे के नौजवान यहाँ पर आए हैं, स्पेसिफिकली जब इनको भर्ती किया जा रहा होता है तो इनके कद के ऊपर खासी तवज्जो दी जाती है क्या? जी, जब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम, आप इधर आए और आप इसका प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जितने भी परेड में लोग शामिल हैं इनको जब आफ्टर ट्रेनिंग, जब इनको भर्ती के बाद ट्रेनिंग के बाद जब आते हैं विंग में आते हैं तो यहाँ पे इनको स्पेशल कमांडर इसकी सिलेक्शन करते हैं, कमांडर सेलेक्ट करके इधर भेजते हैं, फिर इनकी यहाँ पे ट्रेनिंग होती है अकॉर्डिंग टू परेड में ये स्पेशली ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग में फिर अपने एक्सपर्ट होते हैं, अपने वो जो भी जेस्चर्स हैं उस लिहाज से वो ट्रेनिंग से रिलेटेड जो JCP से रिलेटेड ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग करने के बाद फिर परेड में परमानेंटली शामिल होते हैं। तो इस लिहाज से ये ट्रेंड सोल्जर होते हैं। तो कद के लिहाज से कद देखा जाता है, जो कद और बॉडी के लिहाज से वो बेहतर होते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, यानी कद और बॉडी दोनों के लिहाज से ही सिलेक्शन होकर यहाँ तक पहुँचती है। सर कभी ऐसा हुआ है कि कभी कोई अजीब वाक़या हुआ हो, कभी जूती की एड़ी निकल गई हो, कभी टांग ना उठाई गई हो, या कभी कुछ गिर गया हो, कुछ इस किस्म के वाक़यात कभी हो जाते हैं? कभी इधर ऐसा हुआ है? नहीं, इधर कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अगर कहीं खुदा न खास्ता कहीं पे भी हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको हैंडल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई वाक़या हुआ नहीं है। दुश्मन की जानिब से ऐसे वाक़यात नज़र आए हैं? ये आज आपको वाक़या नज़र आया होगा कि उनका बिनेट वो उतर के इधर सारा आ गया था, तो इस तरह के हो जाते हैं, लेकिन पहले कभी देखने में आया नहीं है। ये आज आपके सामने ही हुआ है, जो हुआ है वो इंडिया की तरफ से उनका बिटन वो जो उसका था बिनेट उतरा और वो स्लिप होकर इधर आया। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ के नौजवानों ने अच्छा खासा गुस्सा और बड़े सख्त किस्म के जेस्चर उन्हें दिए हुए थे, क्या ऐसा हम समझे? जी बिल्कुल, आप पाकिस्तान की सिचुएशन देख रहे थे कि उनके वो जोशीले जेस्चर जो थे बॉडी लैंग्वेज बता रही थी। तो उस लिहाज से ये डेली परेड होती है और ये पूरा साल 365 दिन यही परेड चलती रहती है, डेली बेस पे पब्लिक आती रहती है और इसी तरह के जो जोश व जज्बा परेड मेंबर्स में और परेड टीम में और इसी तरह पब्लिक में भी जोश व जज्बा होता है। सर मुझे ये बताइएगा, जैसे लोगों के अंदर आज़ादी का बहुत ज़्यादा जज्बा होता है, नारे लगा रहे होते हैं, आप अपनी SOPs के अंदर रह के किस तरह से इस जश्न को मनाते हैं? देखिए जी, हर बंदे के दिल में आज़ादी का एक जोश व जज्बा होता है, तो आप आज़ादी के जोश व जज्बे को देख रहे थे। जो भी परेड में शामिल थे वो अपने जोश व जज्बे का इज़हार कर रहे थे। इसी तरह हम इज़हार करते हैं बीइंग ए ट्रेंड सोल्जर, फोर्स के लिहाज से अपना एक वो जोश व जज्बा है, उसको जिस लिहाज से हम सेलिब्रेट करते हैं उसी तरह आप देख रहे थे। सिर्फ बड़े ही नहीं, फैमिलीज ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या हाल है? मैं प्ले देखना चाहता हूँ, मैं भी बड़ा होकर आर्मी में जाऊँगा। ओह वाओ, पाकिस्तान कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। कितना अच्छा? बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है, बहुत ज़्यादा प्यार है और प्यार का पैमाना भी इसने बताया है।
साथ मौजूद हैं। सर, परेड कोई भी पाकिस्तानी देखे, मुल्क के किसी भी हिस्से में बैठ के देखे, ईमान ताज़ा हो जाता है और बहुत परफेक्शन है। तो कितनी प्रैक्टिस होती होगी कि कभी कोई एरर हमने नहीं देखा? मैम, just to tell you briefly, this parade formally started back in 1958. 65 की और 71 की जंग के अलावा जी ये परेड, चाहे बारिश हो, कोई भी वेदर हो, ये परेड कभी नहीं रुकी। एज ऑफ टुडे, टिल टुडे, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी इसमें कोई इंटरप्शन नहीं आई। जो बेस लाइन आपको मैं बता सकता हूँ, हमारे जवान अल्हम्दुलिल्लाह, यू मस्ट हैव सीन दिस परेड बिफोर ऑल्सो, सो दे आर परफेक्ट। बट जो आपको मैं रियलिटी बताऊँ जी, द रियलिटी इज़ द एनर्जी एंड द ब्लड दैट कम्स फ्रॉम द पब्लिक। इट इज़ दिस पब्लिक सपोर्ट जो कि हमारे लिए खून का काम देते हैं जी। जब तक ये खून हमें मिलता रहेगा, ये एनर्जी हमें मिलती रहेगी, वी विल बी एज परफेक्ट एज वी आर। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। सर, कितना फील करते हैं प्राउड जब यहाँ पर आते हैं? क्योंकि यंगस्टर्स और हम लोग तो बहुत प्राउड फील करते हैं, लेकिन आपकी जनरेशन ने एग्जैक्टली वो स्ट्रगल और वो सारी चीज़ें देखी हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसमें पाकिस्तान बनने में बेतहाशा कुर्बानियाँ लोगों की एफर्ट्स हैं, तो जब आते हैं तो ये जोश और जज्बा देख के बहुत खुशी होती है और प्राउड भी फील करते हैं। पब्लिक हमारे साथ मौजूद है और बहुत ज़्यादा पब्लिक है। बात करने की कोशिश करते हैं। चार्ज भी है, गर्मी हो सर्दी हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पाकिस्तानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं सर? यूके मैनचेस्टर से। तो वैसे तो मुझे लगता है कि लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए, पाकिस्तान में स्कोप नहीं है, आपको क्या लगता है? गलत सोचते हैं लोग बिल्कुल गलत सोचते हैं। हम वहाँ से यहाँ पर आते हैं कि हमारा अपना मुल्क है और यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ लोग थोड़े से सुस्त हैं। अगर लोग जो जाग जाएं और अपने आप में थोड़ा सा जज्बा पैदा करें, वो बहुत आगे जा सकते हैं। ये मुल्क, इस मुल्क में बहुत कुछ करने के लिए है। मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। लोग आँखें बंद करके यहाँ पर चलते हैं। बिल्कुल ऐसी है। आप कहाँ से आई हैं? मज़ा आया आज? हाँ, कितना मज़ा आया? बहुत। कितना बहुत? 100% मज़ा आया। 100% मज़ा आ गया है, कोई मसला ही नहीं है। सर, आप बताएं कि कैसा लगता है, कितना एंजॉय कर रहे हैं? अब यकीन करेंगे 20 साल बाद आया हूँ इस बॉर्डर पे और यकीन करें जज्बा फिर ताज़ा हो गया पाकिस्तानी नेशनल के तौर पे होने पे। और जो इन्होंने आज परफॉर्मेंस दी है, आउट ऑफ द वर्ल्ड। कहीं नहीं मिलती इसकी मिसाल। ऐसी कहीं भी नहीं मिलती, उस बॉर्डर के पास भी नहीं मिलती। सकते हो पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा? कौमी परिंदा तलोर है, आई गेस। तलोर, आई गेस। आपको लगता है आप ठीक बोल रहे हो या गलत? आई थिंक मैं ठीक बोल रहा हूँ। आई थिंक मैं ठीक बोल रहा हूँ। या ईगल है या तलोर है, इसमें से कोई। और अगर ये दोनों ही ना हुए तो? आई कैन से एनीथिंग। गर्मी हो या सर्दी, वाघा बॉर्डर पे हमेशा से ही पाकिस्तानी हर रोज यहाँ पर आते हैं और वतन अजीज में मुल्क की सलामती के लिए दुआ करने के साथ साथ इस बात का जश्न रोज मनाते हैं कि आज़ादी भी है और हुकूक भी मिल रहे हैं। मुझे बताइएगा कि आज जश्न आज़ादी है, कितना एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पाकिस्तान को अपना 76 इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। आप कितने साल की हो गए? पाकिस्तान कितने साल की हो गई? अभी है वक्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? नवाब लियाकत अली खान। एक बड़ी तादाद में अवाम यहाँ पर मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो इस वक्त तस्वीरें बना रहे हैं रेंजर्स के साथ और एग्जैक्टली इस दरवाजे के साथ, ताकि ये बताया जा सके कि पाकिस्तान में कितने चार्ज हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई हैं? लाहौर से। कितना मज़ा आया? काफ़ी मज़ा आया। अच्छा, सवाल पूछ लूँ आपसे? जी। पाकिस्तान का कौमी फल कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी फल मैंगो। मैंगो? पक्की बात है? यस। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? कायदे आज़म। पक्की बात है? नहीं थे वो। हम ये दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे और हम उसमें अपना किरदार अदा करें। आप अपनी पाकिस्तान की कामयाबी, उसकी तरक्की के लिए क्या क्या कुछ कर सकते हो और करना चाहते हो? देखिए, एज अ यंगस्टर जो कर सकते हैं तरक्की के लिए पाकिस्तान के लिए, हमें यंग जनरेशन ही है हमारे पाकिस्तान की जो अपने मुल्क को आगे लेकर जा सकते हैं। हमें यही चाहिए कि हर फील्ड में अपना बेस्ट से बेस्ट अपना दे ताकि हमारा मुल्क आगे तरक्की की राह पर गामजन। मुझे बताओ, आप अपने मुल्क के लिए क्या क्या कुछ करते हो? मैं अपने मुल्क के लिए देखिए जो बेसिक चीज़ है ये है कि मुल्क के लिए मैं अपने
अपनी यूथ को मोटिवेट करता हुआ था कि वो चीज़ों में आगे से बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि हम हर फील्ड में आगे रह सकें। अच्छा, मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान के बारे में कितना जानते हो, ये बता सकते हो पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा था? इतना तो खैर मुझे नॉलेज नहीं है, मे भी हफीज़ जलंधरी ने लिखा था, अगर मेरा अंदाज़ा ठीक है। मे बी बहुत जोश है, बहुत जज्बा है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, ये देखिए बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, बल्कि पूरी फैमिली इनकी है और हाथों में परचम पकड़े हुए हैं। कभी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, कभी साथ साथ मिली नगमे पढ़ने शुरू कर देते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? लियाकत अली खान। क्या बात है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कराची। क्या बात है। लोग अपडेटेड भी हैं, इंफॉर्मेशन भी है और साथ साथ जज्बा भी है। माशाल्लाह आज़ादी किसको पसंद नहीं है, हर किसी को आज़ादी पसंद है, तो आज़ादी सेलिब्रेट करनी चाहिए। किस तरह से करनी चाहिए, जिस तरह हर खुशी मतलब जैसे बंदा एक परिंदा आज़ाद होता है ना, इसी तरह हम भी एक आज़ाद मुल्क हैं, आज़ादी चाहते हैं हम। हमारी एक मतलब हमारी ख्वाहिश है ना कि हम भी एक आज़ाद मुल्क में रहें, हमारी अपनी मनपसंद हो, अपनी मर्जी हो, इसी तरह बस आज़ाद हैं हम। हमारे साथ यूके की एक फैमिली मौजूद है जो कि अगस्त में स्पेशली आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आई है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग योर होम एंड वेलकम योर होम। कैसा फील कर रही है यहाँ पर, कितना जज्बा है? बहुत अच्छा मजा आ रहा है कि इतना रौनक आ रही है, तो इतना प्यार है इस देश में माशाल्लाह। बाहर रहते हुए पाकिस्तान को कितना मिस करती है? जी सॉरी, कितना मिस करती है पाकिस्तान को? पाकिस्तान से बहुत मिस करते हैं, पर काम और मसरूफियत से ज्यादा आया नहीं जाता, पर आके बहुत मजा आया है। सर आप मुझे बताइएगा कि लोग तो मोस्टली ये कह रहे हैं कि शायद लोग बाहर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, तो बाहर रहते हुए कितना मिस करते हैं पाकिस्तान? नहीं, हम तो बहुत दिल खुश होते हैं इधर पाकिस्तान आके, बहुत अच्छा है माहौल, सब कुछ बहुत जबरदस्त है, लव इट, बहुत खुश होते हैं इधर पाकिस्तान में आके। एक और फैमिली हमारे साथ मौजूद है, झंडे हाथ में पकड़े हुए हैं, व्हाइट और ग्रीन लिबास पहना हुआ सब लोगों ने भरपूर मनाया जा रहा है। कितने एक्साइटेड है? बहुत ज्यादा। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो लग रहा था कि शायद पाकिस्तानी बहुत मायूस है। बिल्कुल जी, मिस माय फर्स्ट टाइम है, यूके से आए हुए हैं, तो बहुत ही मजा आ रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप कहाँ से आए हो? लाहौर पाकिस्तान में रहते हो? अच्छा, आप यूके से आए? हाँ, यूके से आए हो। हमारे यहाँ पर जो यूथ है वो बाहर जाना चाहती है, तो जो आप लोग बाहर रहते हैं मुझे बताएं कि पाकिस्तान को कितना याद करते हैं और पाकिस्तान कितना अच्छा लगता है? I think Pakistan compared to UK is so much better. Everyone from the UK wants to come to Pakistan. It's such a better environment. Yeah. आप भी ये समझती हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो खवातीन ये समझती हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, बाहर चले जाएं। बिल्कुल भी नहीं। Everyone wants to come here. Everyone should come here. पाकिस्तान कमाल है। बिल्कुल कमाल है। आप एक्सप्रेशंस देखिए, वो इतनी सच्चाई बयान कर रहे हैं और इतनी एक्साइटमेंट है, यहाँ पर मिली नगमे भी गाए जा रहे हैं और बहुत जज्बा है लोगों में। लोग जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मना रहे हैं। मजीद भी लोगों से बात कर रहे हैं। आपके नज़दीक हमें जो आज़ादी मिली है इतनी सारी कुर्बानियों के बाद, हम इस आज़ादी को किस तरह से बचा सकते हैं, इस आज़ादी की कदर किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें अपनी हिस्ट्री से वाबस्ता रहना पड़ेगा। जो हमारी हिस्ट्री है हमें पता होना चाहिए कि हमारे बड़ों ने किस तरह कुर्बानी देकर हमारे लिए ये मुल्क और एक आज़ादी का तोहफ़ा हमारे लिए लेकर आए हैं। सो सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो हमारी हिस्ट्री है। उसके साथ साथ हम जो भी अपने मुल्क को कौम के लिए कर सकते हैं, जो भी हमारे अंदर जज्बा है, हम अपनी पॉजिटिविटी दे सकते हैं, हम अपने लिए अपने मुल्क के लिए जो भी एक अच्छा काम कर सकते हैं वो हम करें। इस तरह हम इसकी कदर कर सकते हैं। आप इस मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? जी, हम इस मुल्क के लिए रिज़्क़ हलाल कमाते हैं और इस मुल्क में जो भी इसके कानून है उसको फॉलो करते हैं। बहुत खूब, अपने मुल्क के लिए रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। और आप काम क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बात आ गई तारीख़ की, तो क्यों ना आपसे एक सवाल कर लिया जाए। आप मुझे ये बताइए, पाकिस्तान का जो कौमी तराना है, क्या आपको मालूम है कि वो किसने लिखा है? जी, हफीज़ जलंधरी ने। वेरी नाइस। बहुत कम लोग होते हैं जिनको मौके पर जवाब आ जाता है। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन? लियाकत अली खान। पहले गवर्नर जनरल? आई डोंट नो। गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना। ऐसी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। एक सवाल बीवी दे का जवाब दे, एक सवाल शौहर जवाब दे। सवाल करूँ आपसे? जी बिल्कुल। पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा? कौमी परिंदा हुदहुद। आपने मुश्किल इसलिए कह दिया कि मैं आगे से नहीं है अंकल। बुलबुल। बुलबुल। और कोई सोच लें, 3-4 नाम सोच लें। लेकिन परिंदा कोई और सवाल पूछ लें। अच्छा नहीं, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे?
लियाकत अली खान। ये इन्होंने हेल्प किया। कोई और पूछ ले। अच्छा, पाकिस्तान की कौमी सब्जी कौन सी है? भिंडी। ये आपने कैसे फैसला किया? ये मेरी रिसर्च है, मुझे पता है। यार वर्सटाइल जवाब देते हैं, लाहौरी कभी हार नहीं मानते। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। सर आपको मैंने देखा, आपका जज्बा बड़ा माशाल्लाह अच्छा है। तो ये पाकिस्तान की मोहब्बत और पाकिस्तान का प्यार हमारा, और पाकिस्तान के लिए ये जो जज्बा लेके आए हैं ना, ये बड़े देर से ये जज्बा था कि एक दफ़ा इधर जाके पूरा जोश दिखाना है। पहली बार आए हैं? नहीं, मैं पहले भी आया हूँ, लेकिन आज मैंने पाकिस्तान का तराना एक किया है। अच्छा। तो उसकी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। जी मैं ज़रूर करूँगा। असी घूम के वेख जहान लिया, कोई मुल्क नहीं पाकिस्तान जिहा। असी घूम के वेख जहान लिया, कोई मुल्क नहीं पाकिस्तान जिहा। इत्थे दुख सुख सब नाल सांझे ने, गले लाउंदे प्यार निभाउंदे ने। ताइयों इस देश ते रब दी छा, तन गुरु जी दा दर ननकाना था। बार्डर ते खड़े ने शेर जवां, रब खैर कवा, रब खैर कवा। आप इसलिए आए हैं कि अपनी दस्तार नूं सजा के आए थे, ग्रीन पग पा के आए हैं कि साडा भी जुनून इत्थे अज देखिया आ। पिछले दिनों च सनी देवल आया सी, अज असीं आए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप ये कॉम्बिनेशन देखिए कि मैं अक़लियतों को प्रेजेंट करते हुए सफ़ेद जोड़े में हूँ, तो इन्होंने पग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए पहनी हुई है। और यही पाकिस्तान की खूबसूरती है। यहाँ के रहने वाले अमन चाहते हैं, अमन पर यकीन रखते हैं और भाईचारे की आला मिसाल भी हैं। और ये वो वक्त है जब फाइनली परेड स्टार्ट हो चुकी है और रेंजर्स के दस्ते यहाँ पर आ रहे हैं। लाइव मनासिर भी आप देख रहे हैं, ये जज्बा, आवाम का जज्बा। और जो बुजुर्ग है यहाँ से मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि वो कैसे दुआएं कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। यूथ नारेबाजी कर रही है, किस कदर परफेक्शन है। इनके कदम देखिए, इनके कद देखिए और इनका जज्बा देखिए, वो वाकई दीदनी है और देखने के काबिल है ये मंजर जब पाकिस्तान में परेड का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और दोनों तरफ से दस्ते आ रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तानी रेंजर्स के जवान जिनके कद ही बता रहे हैं कि इनके जज्बे कितने जवान हैं। और ये पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करते हुए ढोल की थाप पर ये वो लोग हैं जो कई कई साल से यहाँ पर हैं और अब इन्होंने अपने नामों के साथ भी वागा लगा लिया है, क्योंकि इनका जीना मरना यहीं पर है। रोज पाकिस्तानी अवाम का जोश और बलबला गरमाते हैं और साथ साथ इनके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लोगों के साथ जब होते हैं तो उसका मंजर ये लगा होता है। इसी मंजर को कहा जाता है इस परचम के साए तले हम एक हैं। मुझे आज अपने खातून होने पर और पाकिस्तानी होने पर ज्यादा फख्र इसलिए है क्योंकि आज खवातीन रेंजर्स फ्रंट से लीड कर रही हैं और कितनी बावकार, कितनी कॉन्फिडेंट लग रही हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में खवातीन को हुकूक नहीं है, तो देखिए इनका जज्बा, देखिए इनकी परफेक्शन और देखिए कि कैसे आंखों में आंखें डालकर सबसे पहले गई हैं ये बॉर्डर की तरफ।
लेकिन देखिए ये पाकिस्तानियों की देखिए निसार साहब इस वक्त शेक हैंड कर रहे हैं और गुड लक कहने के बाद वापस पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। लेकिन जो इनका जज्बा है और जो इनका गुस्सा है, जो इनकी ताकत है, वो इनके चेहरों पर से आया है। जवान जो कि ज्वाइन कर रहा है और बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर खड़ा है इस वक्त बॉर्डर पर। यहाँ पर जो मनाज़िर है आप देख सकते हैं और ये झंडा खोला जा रहा है। आप देखिए कि क्या मनाज़िर हैं। पाकिस्तान की तरफ से नारे भी लगाए जा रहे हैं, तालियां भी बजाई जा रही हैं और इस झंडे को देखकर हम ये अहद करते हैं कि हमारे से जो बन पड़ेगा पाकिस्तान के लिए करेंगे। जिस स्पीड से, जिस परफेक्शन से सेकंड्स में परचम खोला जाता है और अब दोनों ममालिक का परचम की डोर खोल दी गई है और पाकिस्तानी परचम जो लहरा रहा है, हमें इस पर फख्र है। परचम को नीचे किया जा रहा है। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं, ढोल की थाप पर पाकिस्तानी तालियां बजाते हुए इस अज़म का इजहार कर रहे हैं कि हमें अपना पाकिस्तानी होने पर फख्र है। परचम उतार लिया गया है। रेंजर्स के जवान पाकिस्तानी परचम को थामे इसको तय कर रहे हैं और अब ये फिर लहराएगा और जब कल सुबह होगी तो एक सुबह ऐसी हुई थी जब इस परचम को लगाया गया था। आज उसी दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और कल फिर इस परचम को लगाया जाएगा। हिम्मतें हैं जवान बेदार है, जिसकी बाबा है मिल्लत ने रखी बिना, हम उसी कसर मिल्लत के मामार हैं। नाज़रीन, पिद्र में सुल्ताने बूत की रट लगाना कम हिम्मतों का शेवा है। बाहिम्मत कौमें अपने माजी से सीखते हुए हाल को बेहतर और मुस्तकबिल को साफ बनाती हैं, क्योंकि ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोगो। कैमरामैन मिर्जा रिजवान के साथ दुआ मिर्जा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने